कमलापुर के सरौरा कला में कानपुर देहात की तरह ही घटना सामने आई है। पुलिस और राजस्व टीम बुलडोजर लेकर के ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसी समय झोपड़ी में आग लग गई। इसका वीडियो भी प्रसारित हुआ है। पुलिस का कहना है कि झोपड़ी में आग कब्जेदार महिला लज्जावती ने ही लगाई है। महिला को हिरासत में लेकर के शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। लेखपाल शशांक मिश्र ने बताया कि सरौरा कला में कूड़ा घर के लिए जमीन चिन्हित की गई थी। चिन्हीकरण के समय जमीन खाली थी। ये जमीन बंजर और आबादी में दर्ज है। बाद में लज्जावती पत्नी सुनील ने इस जमीन पर झोपड़ी बना ली। पड़ोस में ही इनका बाग है। कूड़ा घर के जमीन को खाली करने के लिए एक सप्ताह पहले नोटिस भी दी गई थी। बुधवार को कब्जा हटवाने पहुंचे थे। महिला ने कब्जा हटाने का विरोध किया और खुद ही झोपड़ी में आग लगा दी। थाना अध्यक्ष राजकरण शर्मा ने बताया कि सरौरा कला गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक जमीन चिन्हित की गई है। इसी जमीन पर गांव की महिला लज्जावती ने झोपड़ी बना रखी थी। अब प्रशासन की इस कार्रवाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ से कमेटी के अधिकार क्षेत्र के बारे में सुझाव पेश किए। एसजी ने कहा कि बाजार के प्रभावों के मद्देनजर ये सुझाव है। एसजी मेहता ने कहा कि अदालत किसी पूर्व जज को अदालत सुझाव पर तामील के लिए नियुक्त कर सकती है, लेकिन बस ऐसा न हो कि शेयर बाजार पर कोई भी प्रभाव पड़े। तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी रिटायर्ड जज को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त कर सकता है। वहीं सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपने कमेटी के अधिकार क्षेत्र के सुझाव संबंधी दस्तावेज नहीं मुहैया कराए हैं। हम पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जब से विवादित बयान दिया है, तब से सपा के ही कई नेताओं ने मौर्य का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही विरोध करने वाली नेताओं में शामिल रोली तिवारी और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सियासी गलियारों में अब कहा यह जा रहा है कि दो महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा करके सपा ने उन नेताओं को एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी करने का विरोध कर रहे थे। इस मामले में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को न सिर्फ जमकर घेरा है, बल्कि राम की आवाज उठाने वालों को दबाने और महिलाओं के विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। वहीं पार्टी अपने नेताओं को भी सोच समझ करके किसी भी मामले पर टिप्पणी करने के लिए कहा है, खासतौर पर धार्मिक मामलों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखा है। उन्होंने हाल ही में राज्य में संदिग्ध परिस्थितियों में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत के संबंध में जांच कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के पास फंदे से लटके पाए गए विश्वनाथन की मौत की गंभीरता से जांच करे। पत्र में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से मानवीय आधार पर व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि देने की अपील की है। उन्होंने मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी अनुरोध किया है। दरअसल व्यक्ति 11 फरवरी को कोझिकोड में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के पास फंदे से लटका हुआ पाया गया था। यहां उसकी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। चुनाव से पहले कर्नाटक में भाजपा सरकार ने बड़ा दांव खेला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राम मंदिर बनाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट पेश करते हुए कहा कि रामनगर में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान ये घोषणा करते हुए कहा कि अगले 2 सालों में कर्नाटक सरकार 1000 करोड़ रुपए व्यय के साथ मंदिर और मठों के व्यापक विकास और नवीनीकरण कार्य करेगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में 2023-24 के बजट पेश किया जा रहा है। यह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का दूसरा मौजूदा कार्यकाल में भाजपा सरकार का आखिरी बजट है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इस मामले में अलग अलग कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने मांग की थी कि इस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर फैसला लूंगा। चीफ जस्टिस के फैसले लेने की बात कहने पर अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि इस मामले में दिसंबर 2022 में भी मांग की गई थी। इस पर फिर से जस्टिस ने कहा कि हम विचार करेंगे और एक तारीख देंगे। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल रहे। अदानी मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता आए दिन हमलावर होते जा रहे हैं। संसद में राहुल गांधी के सवालों से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस के कई नेता अब अदानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सीधे टारगेट कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि संसद में जब हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अदानी स्टॉक क्रैश जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया तो उन्होंने उसे एक्सपंज कर दिया। संसद की एक मर्यादा होती है कि क्या एक्सपंज हो सकता है और क्या नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्रश्नों को एक्सपंज कर दें। प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट क्रैश, जनता के पैसों का दुरुपयोग और सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना आदि पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के निक्की हत्याकांड में पुलिस जांच और सीसीटीवी के अध्ययन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक हुई जांच में जो सबसे बड़ा तथ्य बदल गया है वो है हत्या का समय। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि निक्की की हत्या 10 फरवरी को तड़के 4 बजे नहीं हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने निक्की की हत्या ISBT कश्मीरी गेट पर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच की थी। यह खुलासा पुलिस को कश्मीरी गेट से मिली सीसीटीवी फुटेज में हुआ है। इस फुटेज में आरोपी कार को ले जाता हुआ दिखता है। अभी तक आरोपी पुलिस को गुमराह करता है कि उसने निक्की की हत्या सुबह 4 बजे की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को अभी तक काफी वीडियो मिल चुके हैं जिनका अध्ययन चल रहा है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आया है कि आरोपी जब निक्की के उत्तम नगर स्थित घर पहुंचा तो उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया, फिर इसका मोबाइल पूरे रास्ते बंद रहा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेश्वर धाम पर हालात बेकाबू हो गए हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रशासन भी भीड़ के आगे घुटने टेक दिया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए यहां पर छांव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। 10-10 घंटे धूप में खड़े होने की वजह से लोग अब चक्कर खा करके बेहोश हो रहे हैं। करीब 2000 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल सीहोर के कुबेश्वर धाम पर आज से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा व रुद्राक्ष महोत्सव के आयोजन की शुरुआत हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे। इधर कुबेश्वर धाम पर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। रुद्राक्ष के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। इस कतार में 2 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं और इस भीड़ को रोकने के लिए बांस बल्लियों से बने बैरिकेड लगे थे जो कि सैलाबनी भीड़ को नहीं रोक पाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में शुक्रवार को खूब बवाल हुआ। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर के राजधानी में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने खूब लाठियां भांजी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शन के दौरान कितना हंगामा मचा हुआ है। IGP चुखू आपा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं नवनियुक्त सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करने के संबंध में थी, लेकिन उन्हें कानून और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए था। इस झड़प के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। IGP चुखू आपा ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।